कैप्चर इनसाइड। कभी ये हुआ है तुम्हारे साथ कि जैसे नींद से उठे तो काफी टाइम खुद को कुछ रिमाइंड कराने में लग जाता है? जैसे मुझे भी रिमाइंड कराने में खुद को थोड़ा सा टाइम लगा कि मैं कहाँ हूँ अभी, गाड़ी मैंने कहाँ खड़ी की है रोड साइड, ये फ्यूल पंप है, यहाँ किसने खड़ी करी है, मैंने किस वजह से करी है, क्योंकि थका हुआ था। और अभी कहाँ हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो ये चीजें खुद को बताने में काफी टाइम लगा क्योंकि दिमाग थका हुआ था। उस वक्त तुमने जो चीजें की हैं वो तुम्हें होश में आने में या दिमाग जब एक्टिव है वो होने पे याद नहीं रहेगा। मान लो अभी मैं फुल्ली एक्टिव हूँ, रात को जब गाड़ी चला रहा था तब दिमाग थका हुआ था, तो तब जो मैंने चीजें की हैं वो अभी मुझे नहीं पता है। तो काफी देर समझाने में लगेगी। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही हूँ, अभी तक मैंने गाड़ी खड़ी करी है क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। फिर मैंने सोचा गाड़ी मैंने स्टार्ट रखी थी कि गाड़ी मैंने बंद रखी थी। फिर देखा गाड़ी मैंने बंद रखी थी। चले, कैमरा रीसेट। तो कुछ 2 घंटे सोया हूँ, 6-5 हो रहे हूँ। 3:59 पे शायद मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी। और एक बार मेरी आँख खुल गई तो खुल गई, उसके बाद दोबारा सो नहीं सकता मैं। भाई पैर भी बैठे बैठे टाइट हो गए, ये घर जाके ही खुलेंगे अब, मतलब जूतों में। और अब गाड़ी सीधी घर रुकेगी। अब गाड़ी सीधे घर रुकेगी, मतलब अब कोई रेस्ट नहीं होगा। आज रात होने से पहले गाड़ी घर होगी। चलो थोड़ा आगे बात करेंगे। Continue on पूर्वांचल एक्सप्रेसवे for 62 kilometers. देखो रास्ता बहुत ही अच्छा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मुझे जो मैंने पहली बार ही फील करा कि इस पे रेस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं इस पे कभी रुका ही नहीं। जो इसका लेन की परसिस्ट है, मैंने रात को काफी चेक करा इसे, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये रिस्की किस किस केस में हो सकता है। अगर कर्व आ रही है और कर्व के बराबर में मान लो आप चल रहे हो, ये गाड़ी क्या करती है, जैसे लाइन से थोड़ा बाहर जाएगी फिर वापस अंदर आती है लाइन होके। उस वक्त अगर किसी ने ओवरटेक कर दिया तो एक्सीडेंट होगा। जैसे अभी ट्रक था, ये गाड़ी जैसे अभी लेन के अंदर तभी खुद को सेंटर करेगी अगर थोड़ी सी स्पीड कम है, अदरवाइज क्या करेगी, लेन के थोड़ा बाहर जाएगी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे अभी थोड़ा बाहर जाएगी, देखना, फिर आती है। और अगर स्पीड मान लो आपकी 90 के आसपास है ना, तो जैसे एकदम एक शार्प कट लेके अंदर लेके आती है आपको। 2 बार मैंने ये फील करा है कि जब मुझे एकदम अंदर लेके आई ना तो गाड़ी पीछे से घूमती है। ऐसा नहीं है कि वहीं पूरा 360, नहीं, पूरा जैसे थार का बैलेंस बिगड़ता है ना, आप कट मारते हो, वो वाला होता है भाई। और वहां कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। 2 बार ट्राई करा मैंने, इसने 2 बार कट मारा, दोनों बार गाड़ी पीछे से घूमी है बॉडी इसकी। तो फिर मैं बोला भाई नहीं, कंट्रोल अपने हाथ में लो। एक्चुअली मैं इसको ट्राई कर रहा था कि क्या सीन है। अब पीछे से गाड़ी आ रही है तो मेरे को अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि गाड़ी बगल से निकले और ये बाहर जाके फिर अंदर आए, तो क्या फायदा है, खत्म हो जाएगा काम, खत्म होगा भैया, मैटर है। वो पुनीत सुपरस्टार वाला वर्ड लाइन आएगी फिर। ये देखो भाई, देखो आपका दिमाग, अच्छा आपको दिमाग जैसे जाग जाते हो डेली, तो कितनी देर में एक्टिव होता है आपका दिमाग? मेरा वैसे यूजुअली मैं बताता हूँ, अगर मेरी स्लीप प्रॉपर हुई है तो मेरा दिमाग 5 सेकंड में एक्टिव, फुल एक्टिव। काफ़ी लोग होते हैं ना, सो जाते हैं लेकिन प्रॉपर उठने में उनको टाइम लगता है। सो के उठ गए, बैठ गए, सोचने लग गए कुछ, तो तब जाके फुल्ली एक्टिव होते हैं। मेरा तुरंत 5 सेकंड में दिमाग एक्टिव होता है पूरा। अभी तो ये था मेरी नींद नहीं हुई है ना, अभी भी 2 घंटे की ली है, तो काफ़ी देर खुद को रिमाइंड कराने में लगा। बट वैसे ठीक है भाई, जब मैं ये अब तक का बेस्ट हाईवे, मेरी पूरी जर्नी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेस्ट हाईवे। अरे इधर आ मामा।
अरे इधर हो, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट। ले स्पीड कम करवा ले थोड़ी और बता। एक और केस में ये आपको दिक्कत दे सकता है, अगर मान लो गाड़ी अब चल रही है, अचानक से अगर बम्प आ गया हाईवे में, काफी बार होता है ना हाईवे जब जुड़ता है फ्लाईओवर पे खासकर, तो बम्प आ जाता है, गाड़ी हिल जाती है पूरी, और या फिर ऐसा पैचेस आ गए रोड में, गड्ढे भरे हुए ऊबड़ खाबड़, उस केस में ये आपके ऐसी तैसी करके रख देगा। क्योंकि कई बार होता है गाड़ी अचानक उछलती है, और फिर उस केस में तो भाई ये कर ही नहीं पाएगा कैलिब्रेट खुद को अचानक से, तो ये बहुत रिस्की चीज़ है। वैसे समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे KMP पे काम नहीं देगा, KMP में भाई गाड़ी इतना उछल जाती है, सर छत पे सर लग जाते हैं बंदों के। ये तो भैया ऑटोमेटिक में बढ़िया काम देगा, मैं बताता हूँ कैसे, मैनुअल में काम नहीं देगा। और इसके क्योंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आएगा ना। अभी क्या होगा, मान लो मैं चल रहा हूँ, मेरी हल्की सी झपकी लगी, आगे गाड़ी आ गई, अब ये स्टीयरिंग नहीं घुमा सकती इधर उधर कि इसको बचा लिया उसको बचा लिया, वो नहीं करेगा। तो मान लो कोई गाड़ी आगे, मान लो लेन में चल रहा था ऑलरेडी, कोई ट्रक चल रहा था और मैं उसके नज़दीक पहुंच गया, अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करेगा, गाड़ी की स्पीड कम कर देगा अपने आप, ठीक है, कम ये भी कर देगी, ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगी, लेकिन ये वापस बढ़ाएगी नहीं स्पीड। जबकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा तो गाड़ी जैसे ही उससे डिस्टेंस मेंटेन करेगी, अपनी स्पीड वापस बढ़ाएगी, फिर स्लो करेगी, फिर बढ़ाएगी। इसमें वो चीज़ नहीं है क्योंकि ये मैनुअल है। फ्यूल भी जाने वाला है। अगला जो रेस्ट पॉइंट आएगा ना, उस पर खाऊंगा म्यूसली और दूध, फिर हथियार मैं उठाऊंगा। अच्छा, कभी भी आपको ऐसे गाड़ी रोड साइड लगा के सोना हो तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहली बात, कभी भी रोड के जस्ट नज़दीक नहीं सोना है। कोई भी गाड़ी पीछे से आई साइड वाइड लेने के चक्कर में आपकी गाड़ी में ठोक सकता है। रोड से काफ़ी नीचे, कम से कम नहीं ना तो 20-50 मीटर अंदर की तरफ कोई फ्यूल पंप होना चाहिए। किसी भी सेक्लूडेड एरिया, एकदम ही वीरान जंगल खाली एरिया में नहीं करना है। दिन हो तो एक अलग बात है, रात में ऐसे एरिया में रुके जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे फ्यूल पंप हो गया, रेस्ट पॉइंट एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को रोकें। गाड़ी को हमेशा गियर में रखें, मतलब, और चाबी गाड़ी के अंदर अपनी जेब में रखें, ना कि गाड़ी के इधर उधर कहीं। क्योंकि मान लो कोई अचानक दरवाजा खुलवाता है, आपको उतरने के लिए कहता है या गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, तो आप उतर के भाग जाओ, चाबी आपके पास है, स्टार्ट ही नहीं होगी गाड़ी, ठीक है। गाड़ी को हमेशा ऐसे डायरेक्शन में खड़ी करें कि अचानक अगर भागना पड़ गया गाड़ी लेके तो तुरंत भाग सको। ऐसा ना हो कि गाड़ी का मुंह तुमने बाथरूम की तरफ कर रखा है, आराम से साइड में करके खड़े हो गाड़ी को, बताओ क्या फायदा, भागोगे कैसे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी कहीं कितना भी गलत हो सकता है आपके साथ। तो गाड़ी को ऐसे डायरेक्शन में रखो कि अचानक भागना पड़े, भाग सकते हो गाड़ी लेके। तैयार रहो हमेशा, दरवाजे लॉक रखो अपने। एसी चलाकर सो रहे हो, थोड़े थोड़े इतना आधा इंच अपने विंडोज खोल लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी एसी थोड़ी सी लीक होगी, मतलब हवा ठंडी थोड़ी बाहर जाएगी, लेकिन सर्कुलेशन सही रहेगा। तो मैंने भी शुरू में ऐसे किया, लेकिन फिर लगा कि एसी की ज़रूरत नहीं है, तो विंडोज़ ऊपर करे, एसी बंद करी, गाड़ी लॉक करी। अब इसमें मैं नहीं भाग सकता, क्यों? इलेक्ट्रिक सीट है, तो जितनी देर में ऊपर आएगी इतनी देर में तो खेल ख़त्म हो लेना इसका। लेकिन हाँ, ये है कि स्टार्ट तुरंत हो जाएगी, स्टीयरिंग पकड़ के आगे भगा लूँगा। सीट अपनी में क्या है, और मैं बेसिक गाड़ी में तो बटन खींचा, आगे हुए, सीट आगे। इसमें इलेक्ट्रिक है, थोड़ा स्लो है। मैं रात को एक होटल में रुका, मतलब जब आ रहा था यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले मैंने सोचा स्टे देख लेता हूँ यार, अभी कौन इतना दूर जाएगा। मैंने सोचा नहीं था मैं आ जाऊँगा यहाँ तक। तो वो बंदा गुड़गांव का निकल गया, मतलब था इधर का, गुड़गांव में जॉब करी हुई थी। कह रहा, तो उसने रूम दिखाया, मेरे को रूम पसंद नहीं आया, क्योंकि घुटते ही ना अंदर जाते मेरे घुटन सी महसूस हुई। मैं बोले यहाँ तो अजीब सी स्मेल है यार, वेंटिलेशन भी नहीं है, मैं नहीं रुक सकता यहाँ। तो बोला भाई एक सही बात बताऊँ, 5-6 घंटे अगर अभी ड्राइव कर सकते हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लो, लखनऊ के आसपास कहीं आप रूम देख लेना। मैं बोला अगर मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक बार चढ़ गया ना, फिर तो मैं सीधा घर जाऊँगा, मैं रुकूंगा नहीं फिर। तो बोला भाई वो आप देख लेना, लेकिन अगर रास्ते में कोई आए तो गाड़ी रोकना मत, आपकी तो थार है, ऊपर चढ़ा देना, ऑफ रोडिंग गाड़ी है। मैं बोला ठीक है। तो बस इसलिए मैं रुका नहीं। 2 जगह मैंने रूम देखे थे, समझ नहीं आया सीन कुछ। फिर जैसे पता लगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ रहा है, फिर रुका नहीं गया मेरे से। और मैं आपको ये वाला रोड अभी से कहूँगा अवॉइड कर देना। देखो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस तरफ जाओगे, कितने उससे उस तरफ से इस तरफ आओगे। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ आप भी सिलीगुड़ी जा रहे हो, तो अपना जो लखनऊ, अयोध्या
गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठाकुरगंज होते हुए जो रास्ता है वही लेना, इधर मत आना। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, मैं तो इधर से नहीं आऊँगा। भले ही मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बक्सर में ही मिल गया और मैं फटाफट इस पे चढ़ गया, लेकिन वो जो छपरा वाली हरकत हुई ना, छपरी हरकत उधर, वो मैं दोबारा टॉलरेट नहीं कर सकता भाई। ट्रक्स वाली वो बहुत दिमाग खराब हुआ। तब मैंने डिसाइड किया, ओ घूम रही है पीछे से गाड़ी, तब स्पीड कम करूँ। तब मैंने डिसाइड किया कभी भी रोड्स के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। जो समझ आ गया रोड, उसी पे चलते रहो। अभी गाड़ी मैंने इसलिए रोकी हुई थी, 2 रास्ते दिखा रहा है मैप। एक लखनऊ के थोड़ा अंदर से अहमाऊ करके कोई जगह है, तो ये थोड़ा अंदर से जा रहा है, मेरे को वहां नहीं फंसना। तो मैं ले रहा हूँ लखनऊ का आउटर रिंग रोड, जो कि आने के टाइम पे भी लिया था। रोकनी इसलिए पड़ी क्योंकि केबल से फोन लगा हुआ था, तो जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। केबल हटा के कनेक्ट किया तो जीपीएस सिग्नल आ गया। In 500 meters, और पता है लखनऊ आउटर रिंग रोड। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे टोल कितना लगा मेरा? 700 रुपये। और कितने किलोमीटर चलाई है मैंने चलाई कुछ 350 350 किलोमीटर के आसपास। तो 2 रुपये पर किलोमीटर का मान लो तुम एवरेज। ये क्या हो रहा है, कुछ रॉन्ग साइड आ रहा है क्या यहाँ? मतलब एंट्री से तो एग्जिट लिया जा रहा है। क्या हो गया भाई? इसको ये दिक्कत हो गई, कभी मैं इधर से लगा दूं गाड़ी। चल भाई, काफी देर हो गई, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। तो देखो रोड बढ़िया था तो टोल भी बढ़िया लगा है। अभी जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ के जब मैं उतरूंगा ना, वहां भी 600 कुछ का लगता है टोल, क्योंकि वो भी तो रोड जबरदस्त है। मेरे को यहाँ नहीं चुभता टोल देना, क्योंकि भाई गाड़ी को पता नहीं लगता गाड़ी हाईवे पे चल रही है। दिक्कत होती है बिहार में उस तरफ, और ये अफवाह है सब कि हर 60 किलोमीटर की रेंज में कोई दूसरा टोल नहीं होगा। 10-10, 20-20 किलोमीटर की रेंज में देखे मैंने टोल, बहुत टोल भरा है। लास्ट में जब बताऊंगा ना कितना टोल भरा है, तब देखना। लो भाई, आउटर रिंग रोड छोड़ के, अब यह छोड़ के मतलब उस पर से उतर के खत्म करके जितना काम था, अब आ गया एक और मेरा स्टार हीरो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। In 200 meters, slight left onto the ramp to Agra, Lucknow Expressway. तुम्हें पता है कितना वो जो आउटर रिंग रोड था कितना चला उस पे? 30-32 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है उसकी। लखनऊ के अगर बार बार आपको चलना है तो थोड़ा नहीं होता 30-32 किलोमीटर का रिंग रोड। अब देखना मैप तुम्हें क्या बोलेगा थोड़ी देर में। In 400 meters, continue on to Agra, Lucknow Expressway. ये नहीं, इसके थोड़ा सा बाद, मर्ज होने के बाद सुनना एक बार ध्यान से। इतना खतरनाक रोड है ये, कब बोलेगा भाई, जल्दी बोले। Continue on Agra, Lucknow Expressway for 298 kilometers. 290 300 किलोमीटर तक सीधा चलो। अब ये हुई ना बात, कुछ ये हुई ना रोड। शाबाश। देखो अभी रेंज बची 102 की, डलवाना है डीजल, और माइलेज जो अभी दिखा रहा है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 14.7। देखना कहीं रैली ना निकल जाए अपनी। रेंज कितनी बची है? 99। अगला फ्यूल पंप कितनी दूरी पे है जियो का, या कोई सबसे पहला यही है 67 किलोमीटर। देखना कहीं ऐसे तैसे ना हो जाए, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे जितनी जल्दी फ्यूल पंप नहीं आते। वो एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे या रेस्ट पॉइंट होगा, वहीं पे मिलेगा। तो देखना पड़ेगा भाई, कभी ऐसी तैसी करवा देंगे यार। ये तो बहुत जल्दी रेंज कम हो गई, 97 थी ना, 2 किलोमीटर के अंदर 91 हो गई। और स्पीड भी सही मेंटेन कर रहा हूँ, इतना ही चलाऊंगा मैं। तो अगर ऐसे कम होगी तो कैसे चलेगा? होनी तो नहीं चाहिए ना, हार्ड एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अगर कम होता गया तो दिक्कत हो जाएगी अपने लिए, क्योंकि अगला एग्जिट ही सीधा 60 किलोमीटर पे है। क्रूज पे लगा दी मैंने तो गाड़ी। रेंज दिखा रहा है 78 की, और ये दिखा रहा है पेट्रोल पंप 49 किलोमीटर। लेकिन ये बहुत जल्दी घटा रहा है, ये किलोमीटर जल्दी घट रहे हैं, वो नहीं घट रहे, तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं तो क्रूज पे लगा दिया कि मैं फालतू का हार्ड एक्सेलरेशन ना करूँ, जल्दी कंज्यूम ना करे ये डीजल। बाकी देखा जाएगा अब जो भी होगा। मैं लापरवाही मानता हूँ इसे मेरी। देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा ध्यान ही नहीं गया मीटर पे। जब इस पे चढ़ गया टोल पे, तब देखा कि डीजल कम है गाड़ी का, तब मैं टोल क्रॉस कर चुका था।
और रास्ते में भी मुझे आया नहीं, ये एग्जिट पे जितना भी आउटर रिंग रोड था या थोड़ा 2 किलोमीटर अभी चला साइड में इस पे चढ़ने के लिए हाईवे पे, तब भी कुछ नहीं दिखा मुझे फ्यूल पंप, वरना ध्यान आ जाता। बच गए भाई, बच गए। अभी इसमें रेंज है 43 किलोमीटर्स और अपना 1.5 किलोमीटर पे फ्यूल पंप है। मेरे तो हलक सूख गया था भाई सोच के कि अगर इसका यार डीजल खत्म हुआ तो फिर रिकवरी वैन बुलानी पड़ेगी, वही 1033 पे कॉल करनी पड़ेगी, वो सब। तब तो गैप काफ़ी कम था यार इसका किलोमीटर्स का और रेंज का, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। 1 रुपये पर लीटर की छूट जियो का ही हाथ में लग गया भाई। देखेंगे अगर प्रीमियम डीजल मिला तो डलवा लूँगा। मैं भी यहीं गाड़ी छाँव में खड़ी करके ना म्यूसली वो दूध वो खा लूँगा मैं। कितनी गंदगी कर रखी है लोगों ने खा पी के यहीं पे भी, बस वाले हैं ये मेनली। तो देखो कितना सुंदर फ्यूल पंप है, बहुत ही बेहतरीन। भैया प्रीमियम डीजल है? प्रीमियम डीजल नहीं, नॉर्मल डीजल। नॉर्मल ही है। चलो फुल कर दो। 86.98। ये सर आप क्या लगाए? कैमरा वीडियो बनाता हूँ। बस 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 इसको साफ कर देना अभी, वो साफ करवा देना भाई, सूख जाएगा डीजल फिर। बिल निकाल देना भाई, हो गया देख लेना भाई। प्रीमियम तो मिला नहीं, मैं कुछ खाऊंगा अब। चलो भाई भिगो लिए म्यूसली, दूध का पैकेट फेंक कर आया हूँ डस्टबिन में, वो है ना वहाँ पे, और ये भिगो दिए। मुझे तो क्रंची पसंद है थोड़ी। चलो यार चलते हैं, खाना हो गया मेरा और गाड़ी का कांच भी मैंने साफ कर दिया, खराब हो रहा था और साफ नहीं दिख रहा था। तो अभी सिर्फ घर पे जाके बात होगी। जो लास्ट फ्यूल पंप है ना गांव का, वो फुल होगा अभी गाड़ी का। रास्ते में होगा तो रास्ते में करवा लूंगा, क्योंकि अभी बचा है, कितना बचा है। इसको स्टॉप पॉइंट को हटाओ। मेरा बचा है घर 542, पहुंच जाएगी टैंक, कोई दिक्कत नहीं है अगर खींचूंगा तो। देखो टंकी फुल होने के बाद ये गाड़ी दिखाती है आपको 950 किलोमीटर की फुल रेंज, और अभी एवरेज माइलेज इसकी AFE आ रही है 15 की। अब हट जाओ भाई सारे, अब डीजल डलवा लिया मैंने, काफ़ी देर हो गई 80 चलते चलते। अब 100-110 तो क्रूज करनी पड़ेगी अगर टाइमली पहुंचना है तो। बाहर रह के ना काम नहीं कर पा रहा यार मैं, फोटो नहीं डल रही इंस्टा पे, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी कुछ नहीं है, रील स्टोरी नहीं डल रही। जब फोटो ही नहीं डल रही, रील स्टोरी कैसे डलेगी? आज ये डालूं, आज उस वीडियो की रील काट के डालूं, क्या होगा? इसलिए मेरे को घर जल्दी जाके अपना काम अलाइन करना है सारा। ये रूट तो अभी ऐसा हो गया जैसे डेली का आना जाना लग रहा हो। और गाड़ी का रिव्यू दे दूंगा। देखो इस पूरी ट्रिप पे मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं जो अभी तक तुम्हें पता भी नहीं है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, मैं अपना रिसर्च कर लूँ। मैं नहीं चाहता मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। और गाड़ी में वैसे भी सामान है, वरना मेरा अभी शूट करने का मन था रास्ते में कहीं रुक के, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा। और गाड़ी का कांच अभी नहीं बदलवाऊंगा, क्योंकि गाड़ी जब घर पहुंचूंगा तो कर जाएगी कुछ 8,500 किलोमीटर और सर्विस आएगी 10,000 पे। मेरे को उससे पहले, सर्विस से पहले राजस्थान एक बार जाके आना, 1000 किलोमीटर वो निकाल देगी, फिर आके मैं करवा लूँगा और फिर दोनों काम एक साथ करवाऊँगा। क्योंकि अगर मैं लेके जाता हूँ इसे सर्विस के लिए तो मेरे को 60 किलोमीटर जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों काम एक साथ करवा लूँ। सर्विस भी हो जाएगी, क्लेम वाला काम भी हो जाएगा, स्टीयरिंग में दिक्कत है, मिरर में दिक्कत है, सारे काम एक साथ, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है यार, मैं बता नहीं सकता। मतलब देखो, एक ML की जगह अब DL की गाड़ियाँ देख रहा हूँ और AR की जगह HR की गाड़ियाँ देख रहा हूँ। यार देखो अपने एरिया की तो बात ही अलग होती है। जब यहाँ से मैं गया था, पचगांव चढ़ा था KMP पे, तब सोचा था यार वापस आने में कितने दिन लग जाएंगे, मेरे को तो जल्दी वापस आना है। तो अच्छा लगता अपने एरिया में वापस आके, जितना मर्जी आप घूम लो जितना दिन, लेकिन अपनी स्टेट में आके जो अच्छा लगता अपने एरिया में आके, भाई उसकी होड़ है ही नहीं। तो अब अच्छा लग रहा है। ये दिल्ली की गाड़ी हो गई, ये HR की गाड़ी हो गई, अरे वाह। सो गाइज अब हमारी ट्रिप यहाँ खत्म होती है। तो कल सुबह 9 बजे मैं था सिलीगुड़ी में, इनफैक्ट सिलीगुड़ी से 20 किलोमीटर पीछे, और वहाँ जिस मोटरिस्ट इन क्या नाम था उस होटल का, वहाँ से मैं निकला था और आज मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। बस 2-3 किलोमीटर दूर हूँ। तो आप देख लो 3:24 हो रहे हैं। डेट है 26 अप्रैल, कल 25 को था। मुझे घंटे हो गए हैं कुछ 31.5 घंटे और 1550 किलोमीटर मैंने निकाले हैं विद जस्ट 2 आवर्स ऑफ स्लीप।
और जिसमें मेरा वीडियोस बनाना, डैश कैमरा से निकालना, एडिटिंग करना, पब्लिश करना, स्टोरी पोस्ट। फिर मैं छपरा में भी जाम में फंस गया था। फिर 60-70 किलोमीटर का मुझे उल्टा पड़ा। अभी भी कुछ एक 10-15 मिनट का दोस्त के पास गया था। ये सारे काम मेरे इन 31.5 घंटे में हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप थी एंड आप लोगों ने भी बहुत प्यार और सपोर्ट दिया इस सीरीज़ को, इस रोड ट्रिप को। थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अगर इतना एफर्ट मार रहा हूँ, इतनी दूर गया हूँ, ये सोलो रोड ट्रिप मैंने करी है तो सक्सेसफुल रही है। आप लोग भी मुझे बताना ये ट्रिप पूरी आपको कैसे लगी, सबसे अच्छा क्या लगा, क्या और अच्छा हो सकता है आगे की ट्रिप्स के लिए, मुझे ज़रूर बताना। अमेजिंग जर्नी, गाड़ी ने पूरा साथ दिया, कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। वो मैप देखो, छोटे मोटे ग्लिच है, वो तो भाई सॉफ्टवेयर फ़ोन की गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि फ़ोन ठीक है, मेरा 5 साल से ब्रेजा में यूज़ कर रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं है, इसी के साथ आई है। तो छोटे मोटे ग्लिच हैं वो, बाकी गाड़ी ने भाई भरपूर साथ दिया मेरा, किसी मतलब बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा किसी भी कदम पे। अमेजिंग मशीन है, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई चॉइस। जबरदस्त परचेज है मेरी, मैंने सही गाड़ी खरीदी है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। हाँ, इस ट्रिप से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, मैं एक लाइव स्ट्रीम अभी करूंगा और पिंड कमेंट में लाइव स्ट्रीम की डेट एंड टाइम रहेगी। ठीक है, आप ये जब वीडियो देख रहे होगे, ऑलरेडी मैं अपने घर काफी दिन पहले पहुंच चुका हूँ। जो व्लॉग आप देख रहे होते हो, मैं उससे 4-5 दिन आगे चल रहा होता हूँ। मेरी गाड़ी वहां से 4-5 दिन आगे होती है। गुवाहाटी का व्लॉग देख रहे हो तो मैं गुवाहाटी में नहीं हूँ, 4 दिन आगे कहीं चल रहा हूँ मैं। अब बताना कैसी लगी, एक वो वाला कमेंट जरूर करके जाना कि ये ट्रिप आपको कैसी लगी। सो बैक टू पवेलियन, यहीं पे खड़ी करके किलोमीटर 0 किए थे और यहीं पे आके अब मैं दिखा देता हूँ 5801 5801 किलोमीटर लगभग गाड़ी चली है इस राउंड ट्रिप में। टाइम लगभग बंद पड़ गई 13 घंटे 1 मिनट, बट ये 13 नहीं है, ये है 113, क्योंकि जब 100 घंटे पूरे हो जाते हैं तो ये 0 से शुरू हो जाता है। तो 113 घंटे और 1 सेकंड, कुछ भी आप मान लो इसे। एवरेज स्पीड मेरी आई 51 की और गाड़ी ने माइलेज अगर मैं दिखाऊं, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको दिखा देता हूँ, 13.2 की दी है और DF लेवल इसका रहेगा 60। अब फिर सर्विस पे करवा दें। सो दिस ब्यूटीफुल रोड ट्रिप कम्स टू एन एंड हियर। और बहुत अच्छी रोड ट्रिप थी, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिला। जब लोग मैसेज करते थे कि भाई वेट नहीं हो रहा है, लंबे व्लॉग बनाओ, 25 मिनट का क्यों बना दिया, 30, 35, 40 मिनट का बनाओ, 1 घंटे का बनाओ, वेट नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी डालो, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन टेक्निकली इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पब्लिश द व्लॉग्स डेली। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको व्लॉग्स मिलते रहते, वो कंसिस्टेंसी मैंने नहीं तोड़ी। अब मैं आपको इस ट्रिप का पूरा खर्चा बता देता हूँ। ट्रिप पे 3-4 खर्चे मेन होते हैं, गाड़ी का फ्यूल होता है, स्टे होता है, फूड होता है, टोल होता है, दैट्स इट। बाकी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो ये गाड़ी में टोटल इतना डीजल लगा है। आपको भी पता है, जहां भी मैंने गाड़ी में डीजल डलवाया, मैंने हर जगह उसकी पर्ची ली है। एक का कमेंट आया कि पर्ची क्यों ले रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो कितने की पेमेंट हुई है वो मुझे पता है, फोन की हिस्ट्री में भी है, फोन पे में। लेकिन कितने लीटर डीजल डला, ताकि आप आके मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता पा रहा हूँ कि कितना डीजल लगा, कितनी माइलेज आई, बस उसलिए। बाकी मुझे तो क्या ही लेना देना, अब डीजल लग रहा है वो लग रहा है। 11 बार गाड़ी की टंकी फुल हुई है। ये 10 पर्चियां हैं, क्योंकि एक पर्ची मिली नहीं थी, वो थोड़ा लेट कर रहे थे, बोला निकालनी पड़ेगी, 5 मिनट रुको, मैं बोला इतना टाइम नहीं है। तो वो डीजल लगा और जहां से गाड़ी गई थी निकल के, वहीं पे आके गाड़ी की टंकी वापस फुल हो गई। जो यहाँ से फुल करवा के गया था वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंस अमाउंट में नहीं काउंट होती है। तो टोटल मैं अब आपको बताता हूँ, गाड़ी टोटल चली है 5801 5801 किलोमीटर। टोटल डीजल लगा 486.16 लीटर, 486.16 लीटर। अब ये सबसे सस्ता जो था, मुझे मैंने डलवाया 82.17, ये था अरुणाचल प्रदेश में सबसे सस्ता डीजल वहां पे लगा। और जो सबसे महंगा था वो था 92.46, दैट वाज मुजफ्फरपुर बिहार। माइलेज अगर मैं काउंट करूं तो 5801 डिवाइडेड बाई 486.16 इक्वल्स टू 11.9। तो ये मान लो कि 12 की एवरेज गाड़ी ने दी है। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, 11 से 13 के बीच ही इसकी रहती है और मैं खुश हूँ उस माइलेज के साथ। टोटल डीजल का खर्चा हो गया, अगर मैं प्राइस वो सब ये सब को मैंने टोटल किया तो वो आया 42,857.05, 42,857 का डीजल लगा है गाड़ी में। फिर उसके बाद जो सबसे मेन खर्चा आता है वो होता है स्टे का। देखो स्टे मैंने सिर्फ आखिरी के दिन नहीं लिया, जहाँ पे मैं अभी पूर्वांचल में रुका था हाईवे के ऊपर, बस वहां नहीं लिया, बाकी हर जगह मैंने स्टे लिया था। सबसे सस्ता 800 रुपए का लिया, सबसे महंगा 2000 कुछ का था कूच बेहड़ वेस्ट बंगाल में। सबसे सस्ता 800 का मैंने बोमडिला में लिया और महामृत्युंजय टेम्पल के पास, दोनों होम स्टे थे।
तो सबसे सस्ता टोटल खर्चा जो मेरा स्टे का आया 17,164, 17,164, ये मेरा है टोटल स्टे का खर्चा। अब आता है फूड। फूड मेरा लगा 3656। 12-13 दिन की रोड ट्रिप, खाली 3656 का खाना पीना कैसे हुआ? तो क्या हुआ कि जहाँ भी मैं रुक रहा था लगभग में जो ब्रेकफास्ट था इंक्लूडेड था कभी नहीं था। तवांग में रुका, वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो वहाँ पे खर्चा नहीं लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही था, या फिर मैं दूध म्यूसली वो सब खा रहा था। 3656। लेकिन जो दूध और म्यूसली मैं यहाँ से लेके गया वो मैंने गुड़गांव से मंगवाई थी, उनका टोटल खर्चा था, और जो प्रोटीन बार थी 4986 अलग से। ठीक है, तो इसमें 3-4 किलो म्यूसली थी, 5-6 दूध के डब्बे थे, और 3 प्रोटीन बार के डब्बे थे। टोल का जो खर्चा हुआ, टोल का कभी भी आपको काउंट करना हो तो हर एक ट्रांजेक्शन को ऐड मत किया करो। जाने से पहले मेरी गाड़ी में टोल था कुछ 735, उसमें 5,000 का एक बार ही चार्ज किया, 2,000 का एक बार, फिर 1,000 का एक बार, लास्ट में कुछ 865 रह गए थे तो वो माइनस कर दिया। टोल मेरा लगा 7870, 7870, ये लगा टोल के पैसे टोटल। बुमला पास बना था 500 रुपए का, स्टे वालों ने ही बनवा के दिया था। होम स्टे जिसमें मैं रह रहा था ना, मिला होम स्टे तवांग में, उन्होंने ही बनवा के दिया था। ILP जो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर भलुकपंग बॉर्डर पे बना था, दैट वाज 150 रुपीज। मिसलेनियस 1000 रुपये मान लो, कहीं पे गाड़ी की मान लो पर्ची लगी है, एंट्री फी लगी है, मैंने कहीं पे एंट्री फी ली है, और छोटा मोटा खर्चा है, और क्या है। यही होता है, मतलब कुछ पैसे होते हैं ना कि आप काउंट नहीं करते। ठीक है, 150 की बात है, 150-200 की बात है, और इसमें मैं अपना चल गाड़ी का खर्चा, तो यूरिया तो क्या ही काउंट करूँ, वो तो गाड़ी का खर्चा है। खैर, तो ये खर्चा था मेरा, और टोटल कम्स आउट 78,183.05, मतलब 78,183 रुपये मेरा इस पूरी ट्रिप का खर्चा है। कुछ 200 ऊपर नीचे हो गए हो तो वो अलग बात है, मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल 78,000 एक बंदे का खर्चा था 12-13 दिन का। गाड़ी का बस एक विंडशील्ड का खर्चा आया है, वो तो देखेंगे क्लेम लूँ कि वैसे लूँ, क्योंकि अगर वैसे डलवाता हूँ तो 10-11 हज़ार का खर्चा है, तो लेट्स सी उसका कैसे इलाज करना है। बाकी इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, एंड लेट मी मेंशन दिस वाज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने ट्राई किया था, मैंने रील डाली थी, लेकिन मैंने वर्ड्स का गलत सिलेक्शन किया वहाँ पे। मैंने रील में लिख दिया आई नीड स्पॉन्सर्स, तो लोगों को लगा कि इसके पास पैसे नहीं है घूमने के, तो वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने ऐसा लिखा। आई शुड हैव रिटन ओपन फॉर स्पॉन्सरशिप, लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप, ऐसा कुछ। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरे पास ये गाड़ी है, थार है, मेरे पास घूमने के पैसे नहीं है? भाई बहुत रोड ट्रिप मारी है पहले, अभी भी करी है, आगे भी करूंगा। बस ये था कि अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है, पैसे बच जाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, क्या गलत बात है ना। तो कोई नहीं, वो फिर कभी देखेंगे, अभी तो सारा जेब से ही खर्चा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव टू दिस रोड ट्रिप। लोगों का ये भी कॉमेंट आया कि अब तक तो दार्जिलिंग वाली ट्रिप सबसे अच्छी थी जो ग्लोस्टर पे किया था, ये उससे बहुत आगे निकल गई है ट्रिप। तो अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के कि हाँ चलो मैं एफर्ट मार रहा हूँ, पूरे दिन गाड़ी चला रहा हूँ 700-800 किलोमीटर, अगर इतना रिस्क ले रहा हूँ तो चलो कहीं ना कहीं वर्थ है। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, यही मोटिवेशन देते हैं अगली रोड ट्रिप के लिए। वरना अगर मान लो नहीं इतना सपोर्ट करोगे तो मेरी भी हिम्मत नहीं होगी अगली बार रोड ट्रिप पे जाने के लिए। ठीक है, अगली रोड ट्रिप के लिए मुझे कमेंट जरूर कर देना कहाँ की रोड ट्रिप देखना चाहते हो। देखो मेजर मैंने सब कुछ कर लिया, इंडिया, साउथ इंडिया, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, वहां तक मैं हो आया हूँ। इधर लगभग स्टेट्स कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं। एक लद्दाख मुझे दोबारा जाना है, और देखते हैं क्या होता है। तो कमेंट करना अगली रोड ट्रिप के लिए। थैंक यू सो मच।